धाम स्वामी गोपा की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्तवृंद जय। श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की है वृंदावन धाम की है नवद्वीप धाम की है जगन्नाथपुरी की है गंगा माई की है यमुना माई की है तुलसी देवी की है भक्ति देवी की है सावेत भक्तवृंद की है। ऑल ग्लोरीज टू जयसम ऑल ग्लोरीज टू जयसम ऑल ग्लोरीज टू जयसम हरे कृष्णा। थैंक यू। गोविंद जाएगा गोविंद जाएगा आप गोविंद जाएगा
प्रवचन गीता भवन में नहीं कर सका, मैं भी कहता लाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्माणि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ सज्जनों मातृवृंद, ये लड़की अंग्रेजी में जो आपको भाषण सुना है, मैं जानता हूँ कि इधर अंग्रेजी बोलने का कोई आवश्यकता है नहीं, परंतु ये प्रदेश में जिस प्रकार प्रचार हो रही है उसमें यही अंग्रेज, अमेरिकन, कैनेडियन और फ्रेंच, जर्मन नौजवान युवती, ये सब हमारे जो भगवत गीता कृष्ण भक्ति ये प्रचार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहा था, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिसका मनुष्य जन्म हुआ है उनके लिए कहता है चैतन्य महाप्रभु, जानवर के लिए नहीं। जिसका मनुष्य जन्म हुआ है वो अपना जन्म को सार्थक करके परोपकार करे। भारत भूमि का जो सभ्यता है ये दूसरे को लूटने के लिए नहीं है। भारत भूमि का जो सभ्यता है वो दूसरे को दान देने के लिए है। आप लोग थोड़ा इसको ख्याल कीजिए। क्यों ये जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी, मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए जो कल्चर यानी ज्ञान शिक्षा की आवश्यकता है वो भारत भूमि में ही है और कहीं नहीं। मैं सारा पृथ्वी घूम घाम के देख आया। जो हमारी जो कृष्टि सभ्यता, सामाजिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक जो बड़े बड़े ऋषि लोग
बांट दिए हैं, उसका ऊपर और दुनिया में कहीं भी कुछ है नहीं, ये हम अच्छी तरह से देखें। परंतु खेद का विषय है कि हमारा भारत भूमि का जो लोग है, ये सभ्यता को विस्तार करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आदमी उधार इसको लेने के लिए बहुत तैयार है, वो लोग चाहते हैं। हाँ, जब भारत भूमि स्वाधीनता लाभ की, उस समय प्रदेश में कुछ आशा थी कि इधर से जाकर के वास्तविक भारतीय सभ्यता क्या है उधर वो विस्तार कर। परंतु कुछ प्रयास गवर्नमेंट का तरफ से कि हमारा जो पब्लिक है उनका तरफ से कुछ प्रयास हुआ है। हमारा गुरु महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, ये भारत भूमि का जो संपत्ति कृष्ण भक्ति, इनको विस्तार, इसका विस्तार करने के लिए उनका जीवित समय कुछ प्रयत्न किया था। और सौभाग्य क्रम से हमको भी ऐसे कुछ हुक्म दिया था तो तुम जा करके ये चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है ये प्रदेश में प्रचार करो। उस समय है, आज का बात नहीं है, बहुत दिन का पुराना बात है, 1922। तो मैं नहीं जानता था जो हमको इसी प्रकार गुरु महाराज का आदेश पालन करने के लिए प्रदेश में जाने पड़ेगा। परंतु उनके आशीर्वाद से मैं उधर गया अनेक दिन बाद, 50 वर्ष बाद। हाँ, वो जो उनका मंत्र था वो फलवती होने के लिए 50 वर्ष लगा। तो 1965 में मैं अमेरिका में गया था और हमारा पास 40 रुपया था मात्र, जो कि 1 घंटे का खर्च आएगा। किसी तरह से भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से 1 बरस इधर उधर घूमते घूमते फिर न्यूयॉर्क में मैंने एक क्लास खोल दिया। 26 नंबर 2nd एवेन्यू। आस्ते आस्ते 30 नौजवान और युवती लोग, ज़्यादातर के हमारा जो शिष्य है उनका 20 से 30 का अंदर ही सब उम्र है। आप देख रहे हैं 25-26 का ऊपर कोई है नहीं। तो इनको हम सिखाया। कहने का मतलब है जो भारतवर्ष से ये कृष्ण को ले जा करके प्रदेश में भारतवासी इसको प्रचार कर। परंतु मैं भी भारतवासी है, ये भी ठीक है, परंतु अकेले इनको सिखा करके चारों ओर भेजा। किसी को लंदन भेजा, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजा। हाँ, पैसा यही लोग दिया। एक उधर खर्च बहुत होता है। जब लंदन में हम ये जो श्रीमती जमुना देवी जो आपको सामने नाच रही है, ये और इनको जो पति गुरु ऐसे 6 गृहस्थ भक्त हमारा, इनको सब लंदन में भेजे। 1 बरस के लोग बहुत तकलीफ करके लंदन में भी अब हमारा मंदिर है। आप लोग कभी लंदन में जाइएगा तो सेवनबेरी प्लेस ब्रिटिश म्यूजियम का पास में ही हमारा लंदन का मंदिर है। इसी प्रकार अमेरिका में प्राय सब शहर में, बड़े बड़े शहर में मंदिर है। विशेष करके खास करके लॉस एंजलिस में बहुत भारी मंदिर है और उधर कम से कम 50 सब समय 50 भक्त उधर रहते हैं और काम अच्छी तरह से हो रही है। इधर इनको हम जो ले आए हैं, ये
भारतीय युवक संप्रदाय को दिखाने की कि आप लोग जो चीज छोड़ दे रहे थे छोड़ते रहे। देखिए ये परदेशी अमेरिकन यूरोपियन युवक युवती किस प्रकार इसको लिया। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो वचन है, जो जन्म सार्थक करी करो परोपकार, भारत भूमि में ऐसी चीज है जो अपना जन्म को सार्थक सब कोई कर सकता है। क्यों? जैसे भगवत गीता, भगवत गीता जो पुस्तक है वो पारमार्थिक राज्य का पहली किताब है। जैसा ओ आ ई यू हम लोग पढ़ते हैं ABCD, इसी प्रकार पारमार्थिक राज्य के उसमें पहली किताब है। पहली किताब क्यों है? भगवत गीता में पहले क्या शिक्षण दिया जाता है? जो तुम ये शरीर है नहीं, हाँ, देहात्म बुद्धि, दुनिया में चलता है क्या? देहात्म बुद्धि, जस्सातु बुद्धि कुनपि त्रिधातु, ये जो तीन धातु के कफ पित्त वायु के एक थैली है, इसको मैं समझता हूँ मैं हूँ। यही भ्रम हटाने के लिए आज भगवान कृष्ण अर्जुन को पहले ही बताया, जो तुम हमसे बातचीत कर रहे हो जैसे बड़े भारी पंडित है, बाकी तुम एक नंबर मूर्ख है। असत्यान अनुसूतस्तं प्रज्ञावादांश भाष गतासु न गतासु नानुसूचन्ति पंडिता। ये जो देहात्म बुद्धि, ये शरीर को समझ लेना मैं हूँ, और इसी का ऊपर जितना झगड़ा दुनिया का, चाहे आदमी से होए, नेशन से होए, धर्म से होए, इसका एक ही मात्र कारण है कि जो बद्ध जीव है, यानी जो भौतिक शरीर धारण किया है, उसका यही भ्रम है मैं ये शरीर। तो जब तक ये भ्रम नहीं हटेगा तब तक मनुष्य जाति का, ये मनुष्य समाज में कभी सुख नहीं हो सकता। भगवत गीता में इसमें कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब तक ब्रह्मभूत ब्रह्म ज्ञान ना हो, जब मैं ये शरीर नहीं है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं आत्मवस्तु है, तब तक सुख नहीं मिल सकता। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भक्ति रस भावितामति, इसका संस्कृत भाषांतर और हिंदी भाषांतर है कृष्ण भक्ति रस भावितामति। ये हमारी बनाई हुई भाषांतर नहीं है, ये श्रील रूप गोस्वामी प्रभु जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य, वो ये भाषांतर किया है। भाषांतर नहीं है, पहले उनका कहा हुआ बात है। बाकी कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो मैं शब्द लगाया, उसका बिल्कुल भाषांतर है कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यत। जो ये कृष्ण भक्ति रूप जो रस है, इसको यदि कोई खरीद सके और कहीं मिल जाए तो अवश्य इसको खरीदे। हाँ, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्व। तो उसको कोई चीज खरीदने के लिए उसको कीमत देना चाहिए, तो कहते हैं तत्व लौल्यम एकलम मूल्यम। कृष्ण भक्ति ये रस को खरीदने के लिए एकमात्र मूल्य है लालसा, जो मैं भगवान कृष्ण को चाहता हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाया, जुगायितं निमिषेना चक्षुषा अपराविषायितं सुन्नायितं जगत सर्वम गोविंद विरयन। ये जो भाव है, जो गोविंद का विरह से मैं सब जगत शून्य देख रहा हूँ, इस प्रकार जो भाव है, यही भाव से मनुष्य जन्म सफल होता है। प्रेमापमार्थ महा, ये धर्मार्थ काम मोक्ष जो है, इसमें पुरुषार्थ नहीं है। असल पुरुषार्थ है
भगवत प्रेम। हाँ, ये भगवत प्रेम लाभ करने के लिए साधारण वस्तु नहीं है। भगवत प्रेम हम लोग का प्रेम है भीतर में, बाकी प्रेम वो सब भौतिक चीज के लिए प्रेम है। इसलिए हम लोग जीवन असफल मानते हैं। ये सब समय समझ लीजिए फुल एंजाइटी केवल वह भागवत में कहते हैं समुद्विग्नता, सदा समुद्विग्नता। सब पशु पक्षी मनुष्य सब समय समुद्विग्न रहता है। अब जाके क्या होगा, अब जाके क्या होगा। ये इधर का ये भौतिक जगत का जो भौतिक शरीर धारण किया है वो सब समय समुद्विग्न रहता है। तो यदि वास्तविक मनुष्य जाति सुखी होने चाहते हैं तो ये कृष्ण भक्ति रस भाविता मति को किसी तरह से ग्रहण करे। और उसको ग्रहण करने के लिए बहुत सरल उपाय कलियुग में कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परंग ब्रजे। कलियुग का एक विशेष सुविधा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाया। पहले कलियुग का बहुत दोष है, उसको भागवत में सुना है। आप लोग साथ जो भागवत सुने हैं कि अनेक दोष है, दोष समुद्र है। तो फिर जाकर के सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोला जो ये जो दोष समुद्र है, ये दोष समुद्र में भी एक बहुत कीमती चीज है। वो क्या चीज है? वो कलियुग के लिए है और कोई युग के लिए नहीं। वो कहते हैं कलौ दोष निधि राजन यस्ति जी का महान गुण, एक महागुण है। इसलिए अनेक भक्त लोग कलियुग को मान्यता देते हैं। क्यों? इसमें एक महागुण है। तो क्या गुण है? ना कीर्तनादेव कृष्ण, केवल कृष्ण कीर्तन करके मुक्त संग परम ब्रज, वो मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते। इतना सरल है। कलियुग जितना पतित है, जितना पापी है, उनके लिए भगवान बहुत सरल औषधि भी बना दिया। कीर्तनादेव कृष्ण स, ये आप लोग का ये कीर्तन समाज है, इसको देख करके हमारा बड़ी खुशी हुई। पर थोड़ा जैसा कोई दवाई आप पीजिए तो साथ साथ में उसका पथ्य का भी व्यवस्था होनी चाहिए। दवाई और पथ्य, औषध और पथ्य। तो औषध तो भगवत नाम है, भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात। ये भवौषधि है। भवरोग में वो जैसा ये लड़की बोल रही थी कि समुद्र समान है, समुद्र में गिर जाने से जैसा आदमी परेशान हो जाता, चाहे जितना बड़ा वो तैरने वाला होए, उसमें सुख नहीं होता, केवल उसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इधर भी ऐसी बात है। तो ये समुद्र का तैरने के लिए कलौ दोष निधि राजन, ये जो एक महान गुण है वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम। भगवान कृष्ण का ये जो नाम है कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का भी यही मत है। उनने भी कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो कहने का मतलब है कि जैसा आप लोग कीर्तन करते हैं, ये औषध है, साथ साथ में कुछ पथ्य का भी व्यवस्था की, फिर जल्दी काम हो जाए। इधर डॉक्टर साहब मौजूद है, जानते हैं डॉक्टर साहब, दवाई भी देते हैं और बोल देते हैं ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ नहीं खाओ, ये चीज़ खाओ, ऐसा रहो। तो ये नियम है। जो यदि आप कोई बीमार है, बीमारी है, केवल औषध को ग्रहण किया और तमाम कुपथ्य किया तो औषध का काम नहीं। पथ्य भी ठीक सुधारना चाहिए। तो पथ्य का सुधारने का क्या असल में बात क्या है? हम लोग जो इधर
भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पाप। थोड़ा बहुत कम बिस्तर, ज्यादा कम, सब पापी है। हाँ। वो ब्रह्मा जी से शुरू करके और च्यूटी तक जो इधर है उसका ये कर्म फल भोग रहे हैं। कर्म फल का होता है पाप पुण्य। तो पुण्य का जो कर्म फल है वो भी एक प्रकार कष्टदायक है। ये विचार बहुत भारी है। इसलिए पाप पुण्य से और आगे जाना चाहिए। पाप पुण्य से और आगे, कर्मकांड ज्ञान कांड से और आगे बढ़ना। इसलिए भक्ति जो है उसमें कर्मकांड का ज्ञान कांड का विचार नहीं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यदि आप भगवत भक्ति चाहते हैं तो अन्नाभिलाषिता सुन्नम। अन्नाभिलाष मने दुनिया का कुछ हम लाभ उठाएंगे इसलिए मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये भाव छोड़ देना चाहिए। और ज्ञान कर्माद अनावृत, ज्ञान और कर्म से भी अनावृत होना चाहिए। कहने का मतलब है जो ये जो भौतिक जीवन, पाप जीवन, ये पाप जीवन का चार खंबा है। वो क्या चीज है? ये शास्त्र का स्त्रिया सुना पान दूत जत्र पाप चतुर्विध। चार प्रकार के जो पाप है वो क्या चीज है? अवैध स्त्री संगठन, अवैध पुरुष और अवैध, अपना विवाहित जीवन छोड़ करके स्त्री कोई पुरुष से संगम न करे और कोई पुरुष दूसरा स्त्री से संगम न करे। ये महापाप, इससे बचना चाहिए। स्त्रिया सूनो और जीव हिंसा, अनर्थक जीव हिंसा, मछली मांस आदि भक्षण करना, ये मनुष्य का बहुत भार हो जाता है, दुनिया भार हो जाती है। ये शास्त्र के नियम है। जो शराब पीने वाला और मांस खाने वाला जब बढ़ जाता है तो दुनिया का भार हो जाता है। ये शास्त्र में है, तो इसको भी छोड़ना चाहिए। अवैध स्त्री संग न करे और ये जो मांस मछली मांस आदि ये भक्षण न करे, और जुआ न खेले, और नशा भांग न करे। नशा भांग का भीतर वो पान बीड़ी चाय सब आता है। तो यदि आप कीर्तन करके आगे बढ़ने को चाहते हैं, जहाँ तक होए इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये जो अमेरिकन यूरोपियन बालक बालिका, ये युवक युवती जो है, इनको पहले यही सत्य तो हम बताया था। और यो आजीवन मांस खाने वाला, मदिरा पान करने वाला, चाय पीने वाला, कॉफी पीने, सब छोड़ दिया, सब छोड़ बिल्कुल। इसलिए लोग ब्राह्मण, ब्राह्मण का जो लक्षण है सत्ता सामा दामा शुचि, ट्रूथफुल, और इंद्रिय संयम, और मन का धारण, और शुचि, ये सब भगवत गीता में आप लोग जानते हैं। तो नाम कीर्तन का तो प्रभाव है ही है, आपको शुद्ध करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु यदि आप खुशी से और थोड़ा, जैसा लकड़ी है अगर भीगा होता है तो जलने में तकलीफ होता है, कम जलता है, धुआं होता है, आस्ते आस्ते जलेगा, वही टाइम लगेगा। और यदि सूखा लकड़ी है तो वो जल्दी काम करता है। भगवत गीता में भी यही बताया है, जैसाम अंतगतंग पापम, जिसका पाप बिल्कुल नष्ट हो गया, जैसाम अंतगतंग पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम। इसलिए पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करने से ही पाप कर्म कम हो जाता है, बंद हो जाता है। काम तो एक ही दफे आप कर सकते हैं, एक काम करेंगे तो दूसरा काम नहीं कर सकते। इसलिए भगवत गीता में बताते हैं, जैसाम अंतगतंग पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंड महो निर्मुक्त भजन्ते मांग निरव्रता।
तो जिसका पाप बिल्कुल अंत हो गया वो दृढ़ व्रत होकर के भगवत भजन कर सकते। तो इसके लिए थोड़ा कोशिश करना। हाँ, ये 4 प्रकार के जो पाप है, तिरस्ना पान दूत जत्र पाप चतुर्विधा, इसको छोड़ना चाहिए। ये हम लोग का प्रचार जो विषय है और इस सब जगह में हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं। तो आपका कीर्तन समिति जो है, आप लोग कीर्तन भी कीजिए और साथ साथ में जिस प्रकार से ये सब पाप कार्य बंद हो जाए इसको भी प्रचार कीजिए, तब जल्दी काम हो जाएगा और इसी जीवन में आप भगवान को प्राप्त कर सकते। दूसरा जीवन का और अपेक्षा नहीं है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रपद्य, अनेक जन्म तपस्या करके, अनेक जन्म साधन करके, ताकि क्यों अनेक जन्म का अपेक्षा किया जाए। यदि इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों न किया जाए। कौन जानता आगे जाके हमको मनुष्य जीवन मिलेगा और नहीं मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। क्यों तो कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्ति, अपना कर्म का अनुसार आप भगवान का नेतृत्व है, भगवान का विचार से हम लोग को शरीर मिलता है। परंतु जो भगवान को समझ जाते हैं उसको आगे जाकर ये जड़ शरीर नहीं मिलता है, उसको चेतन शरीर मिलता है और भगवत धाम में वो चला जाए। इसलिए हमारा जो अनुरोध है, प्रचार जो विषय है, ये कृष्ण भक्ति रसभावितामति संघ का अंतर्राष्ट्रीय इसका उद्देश्य है सब आदमी को पाप से बचाया जाए और वो पत्थर और दवाई जो है ये हरे कृष्ण मंत्र उससे जपा जाए। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए और इसमें जो बहुत जल्दी फल होगा और भगवान की कृपा हो तो इसी जीवन में ही भगवान को प्राप्त कर लें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी